ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। गुरु दीक्षा कैसे ली जाती है? गुरु अपने शिष्य को दीक्षा कैसे देता है? शिष्य कैसे बनाया जाता है? कैसे उसे दीक्षा दी जाती है? इस विषय में मेरे पास कई बार एक साधक है, कई बार इस कमेंट्स को कर चुके हैं। कई साधक हैं जो परमानेंट इस विषय में कमेंट्स कर रहे हैं कि आप किस प्रकार दीक्षा देते हो, तो आप अपने विषय में बताइए कि भाई किस प्रकार आप दीक्षा देते हैं। देखो भाई, मैं एक बात बता दे रहा हूं, सभी गुरुओं का अलग अलग तरीका होता है। प्रत्येक गुरु अलग अलग तरीके से दीक्षा देते हैं। मैं किस तरह देता हूं या अन्य साधक किस तरह देते हैं, वो सभी आपको मैं बता दे रहा हूं। आप ध्यान से समझ लेना, ताकि आपको भी इन चीज़ों की आवश्यकता पड़ सकती है। जो सही तरीका है मैं वो अपनी तरफ से बताऊंगा। बाकी सभी गुरु अपना अपना ज्ञान रखते हैं, सभी गुरु मेरे लिए पूजनीय हैं। सभी अपने स्तर से अपने तरीके से अपने शिष्यों को गाइड करते हैं, अपने शिष्यों को दीक्षा देते हैं। सभी गुरु मेरे लिए पूजनीय है। मैं अपना तरीका बता रहा हूँ, सभी का तरीका अलग अलग होता है। कुछ गुरु तो ऐसे होते हैं जिनके पास शिष्य अधिक होते हैं, तो वो बहुत सारे शिष्य होते हैं, माइक पर अपना कोई गुरु मंत्र बता देते हैं, सभी शिष्य सुन लेते हैं और उसको वो जाप करते रहते हैं। तो कुछ वो तो उनके लिए होते हैं जिनके पास बहुत सारे सत्संगों में बहुत सारी भीड़ होती है, तो ऐसे गुरुओं को इसी तरीके से चलना पड़ता है, मजबूरी होती है। कुछ गुरु ऐसे होते हैं कि साधक को अपने पास बुलाया और एक निश्चित दिन अच्छा शुभ मुहूर्त देखकर उसको गुरु मंत्र दे दिया, और ये तरीका होता है। अब जो असली बात आती है कि सही तरीका मैं अपना बता दे रहा हूँ। सभी गुरुओं से जो अपने अपने तरीके से बताते हैं सब ठीक है, मैं अपने तरीके से बता रहा हूँ कि सही तरीका मेरे हिसाब से कैसा होता है। एक तो आता है, एक दिन आता है गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा के दिन गुरुओं का दिन होता है, जो कि श्रावण मास से कहलाता है। तो इसमें गुरुओं की विशेष पूजा की जाती है। गुरुओं को कोई ना कोई वस्त्र, कोई ना कोई उनको पगड़ी इत्यादि प्रतिवर्ष दी जाती है। प्रतिवर्ष उनका मान सम्मान किया जाता है, कोई मिठाई इत्यादि उनको दक्षिणा इत्यादि दी जाती है। तो ये गुरु पर्व होता है। सभी शिष्यों को, गुरुओं को इस बात का ज्ञान है ही। तो जो दीक्षा दी जाती है, दीक्षा देने का तरीका ये होता है कि आपने क्या करना है, कोई अच्छा दिन देखकर, कोई शुभ दिन देखकर, जो भी आपका इष्ट है, जिस भी इष्ट का आप गुरु मंत्र आप देना चाहते हैं, या जिस भी देवी का आप कोई गुरु मंत्र देना चाहते हैं अपने शिष्य को, उसको उसका जो संबंधित जो दिन है, उस शुभ दिन में आप अपने शिष्य को अपने पास बुलाएं। शिष्य आपके लिए क्या क्या सामान लेकर आएगा ये आप समझ लें। आपके लिए पूरे वस्त्र लेकर आता है, पांचों वस्त्र आपके लिए लेकर आता है, जिसमें आपका कुर्ता या पैंट शर्ट पहनते हो तो पैंट शर्ट या कुर्ता पजामा, आपकी पगड़ी, आपका बनियान, आपका अंडरवेयर, ये सभी वस्त्र आपके होते हैं। साथ में यदि वह गृहस्थ में है तो उसकी पत्नी का भी वस्त्र लेकर आता है, उसके बच्चों के वस्त्र लेकर आता है। बच्चों में ज्यादा है तो एक बच्चे का लेकर आ सकता है, परंतु वाइफ का, यदि उसकी पत्नी है गृहस्थ में, तो पत्नी का अवश्य लेकर आता है, क्योंकि पूर्ण जब होता है। साथ में गुरु के चप्पल या जूते इत्यादि ये लेकर आते हैं। इसके अलावा उसकी सामर्थ्य है, जो भी दक्षिणा में वो 1 रुपया, 1.25 रुपया अधिक उसकी सामर्थ्य है। हम ये नहीं कहते कोई पैसा, कितना भी कुछ जो सामर्थ्य, 1 रुपया से ऊपर जो भी उसकी इच्छा होती है, 1.25 रुपया जो भी उसकी इच्छा है वो, या ज्यादा जो भी उसकी इच्छा है वो दक्षिणा। इसके अलावा गुरु के लिए वह कोई मिठाई इत्यादि लेकर आता है। ये मिठाई इत्यादि लेकर आता है, मेन सामान तो ये है। बाकी इसके अलावा वह कुछ भी मंगा ले, वो अलग तरीका होता है। अब मैं क्या क्या मंगाता हूं मैं अपना बता दे रहा हूं, बाकी सभी गुरु इस तरह देते हैं, उनका तो सबका अलग अलग हिसाब है। तो ये सामान के अलावा क्या होता है, जिस भी देवता की क्या आप गुरु मंत्र दे रहे हैं उसका पूरा सामान आता है। जैसे कि आप एग्जाम्पल, भगवान शिव का आप गुरु मंत्र देना चाहते हैं, तो भगवान शिव का जो गुरु है वो भगवान शिव का सामान मंगवाएगा। शिष्य गुरु भगवान शिव के साथ साथ गुरु का भी सामान लेकर आता है। जो मैंने गुरु का सामान बताया ये भी लेकर आता है। तो शिष्य क्या करेगा, भगवान शिव का सामान लेकर आएगा। जैसे भगवान शिव की चादर लेकर आएगा पीले कलर की, माता की चुनरी लेकर आएगा, गणेश जी का एक तौलिया या साफा लेकर आएगा, भगवान शिव की, माता की, गणेश की के लिए फूलों की माला लेकर आएगा, और उनके लिए कोई भोग प्रसाद लेकर आएगा, और जल लेकर आएगा, गंगा जल लेकर आएगा, दूध लेकर आएगा, दही लेकर आएगा, शहद लेकर आएगा, दही लेकर आएगा, और शर्करा लेकर आएगा, बेलपत्र लाएगा, भांग पत्र लाएगा, पुष्प लाएगा। तो इससे क्या करेगा, सर्वप्रथम तो गुरु क्या करेगा, अपना जो इष्ट है उसका पूजन कराएगा सबसे पहले।
जिसका वह गुरु मंत्र दे रहा है, सर्वप्रथम उसका पूजन कराएगा अपने तरीके से कि भाई इस तरीके से पूजन करना है। फिर उसको बताएगा कि अब मैं सब पूजन कराने के बाद में इष्ट से प्रार्थना करेगा कि हे प्रभु गुरु, हे प्रभु यह आपका बच्चा आपकी शरण में है, हे प्रभु ये बच्चा आपकी शरण में आया है, मैं आपके द्वारा निमित्त बनकर इसको आपका गुरु मंत्र दे रहा हूं। गुरु मंत्र जो होता है वह गुरु मंत्र अपना नहीं होता, वास्तव में ईश्वर का होता है, क्योंकि गुरु भी ईश्वर का ही होता है, तो मंत्र ईश्वर का होता है। तो गुरु ईश्वर से प्रार्थना कर उसको बैठाकर उसके कान के पास 3 बार मंत्र बोलता है। ये बेटा ध्यान से सुन लेना जो मैं बोल रहा हूं, 3 बार मंत्र को बोलता है। शिष्य से पूछता है कि तेरी समझ में आ गया? जी हाँ आ गया। ये जो मैंने गुरु मंत्र बताया है, इस मंत्र को मरते दम तक इतनी संख्या में प्रतिदिन आपको जपना है। इतनी बार सुबह जपना है, इतनी बार शाम को जपना है, कम से कम। अधिक तो तुम्हारी सामर्थ्य जितना चाहे जपे। तो गुरु एक निश्चित संख्या, कोई 21 बार, 51 बार, 108 बार तो बता देता है कि भाई मरते दम तक ये कार्य अवश्य करना है। यदि इसके लिए एग्री होता है तो बता, नहीं एग्री हो सकता तो तू बता। तो इसके लिए एग्री होना पड़ता है, नकमस्त होना पड़ता है, बात को समझनी पड़ती है, तब वह शिष्य बनता है। तब गुरु उसके सर पर हाथ रखता है कि मैंने तुझे आज से दीक्षा दी है, इस मंत्र का मरते दम तक इतनी बार सुबह इतनी बार शाम आपको जाप करना है। वास्तव में क्या होता है कि जब ये मंत्र दिया जाता है किसी अच्छे मार्गदर्शन गुरु के द्वारा, मंत्र ईश्वर का ही होता है, लेकिन अच्छे गुरु के द्वारा जब दिया जाता है तो उस मंत्र के द्वारा हमें प्राप्त होने पर उसके अंदर हमें अनगिनत पावर मिल जाती है। इसीलिए वो मंत्र कान में फूंका जाता है। उसके द्वारा ये समझ लीजिए कि जिस मंत्र को हमें लाखों बार जप करने के बाद जो फल मिलता, वह गुरु के द्वारा एक बार कान में फूंक देने पर ही पावर मिल जाती है। उतनी पावर एक बार ही मिल जाती है। तो वह मंत्र जैसे कान में गुरु ने फूंका, उसके बाद में गुरुमुखी हो जाता है, और गुरुमुखी होने के साथ ही वह उस मंत्र को जपता रहता है, वह उद्धार की ओर बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ये तरीका होता है। बाकी सब गुरु का तरीका अलग अलग होता है, लेकिन मैंने जो अपना तरीका बताया ये तरीका होता है। वास्तव में गुरु का उद्देश्य होता है कि भक्त को ईश्वर की ओर लगाना। जो गुरु अपनी ओर लगाते हैं, जो गुरु खुद को पुजवाते हैं, जो गुरु अपना मान सम्मान कराते हैं, ईश्वर का नहीं कराते, वास्तव में वो गुरु नहीं, चोर हैं। वो ईश्वर के चोर हैं। वो ईश्वर के दरबार में दरबारी नहीं, ईश्वर के चोर हैं। क्योंकि असली कर्तव्य होता है, जैसे ईश्वर को हमने पाया है, जैसे ईश्वर को हमने महसूस किया है, हमने जाना है, उसी तरह शिष्य को भी ईश्वर से जोड़ देना, यही असली गुरु का कर्तव्य होता है। सभी भक्तों को जय श्री राम।